104 में पूछ रहा है कि इन अ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर विच इज़ अबाउट डैश ऑफ नेकेड आई। तो ये बिल्कुल आपकी बुक की लाइन थी। रेजोल्यूशन आपने वैल्यूज़ भी याद रखनी है और कितनी टाइम ग्रेटर है वो भी याद रखना है। तो बुक में लिखा हुआ था इन अ टिपिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप द रेजोल्यूशन 2 माइक्रोमीटर विच इज़ अबाउट 500x ऑफ दैट नेकेड आई। तो यहाँ पे नीचे इसी इसी टेबल के नीचे उसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का भी कंपैरिजन किया है। नेकेड आई और कंपाउंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का भी कंपैरिजन किया है। तो आपने उनकी वैल्यूज़ को भी अच्छी तरह से याद रखना है। तो इसका आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया 500x। 105 MCQs है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल MCQs था। अब इसको देखते हैं इसको करने की टेक्निक क्या है। हमें पता है कि सेंसरी से ही स्टिमुलस स्टार्ट होगी, तो ये ऑप्शन तो हम निकाल ही देते हैं इनसे, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि ये फैक्टर से शुरू हो रहे हैं। तो हमारे पास दो ऑप्शन क्या बच गए, हमारे पास दो ऑप्शन बच गए, अल्फ़ा और बीटा। अल्फ़ा और बीटा में से चूज़ करना है अब हमें। रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन। नहीं, आप अगर इस डायग्राम को अच्छी तरह से चेक करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास बनेगी कि रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन। ये देखें सेंसरी न्यूरॉन से एसोसिएटिव न्यूरॉन कहाँ पे, स्पाइनल कार्ड से फिर मोटर न्यूरॉन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गई रिसेप्टर टू सेंसरी न्यूरॉन टू एसोसिएटिव न्यूरॉन एंड देन थ्रू मोटर न्यूरॉन टू इफेक्टर्स। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रिफ्लेक्सेशन में कितने पार्ट्स होते हैं रिफ्लेक्स आर्क के। तो आपने याद रखना कि 4 पार्ट्स होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन, यहाँ पे रिसेप्टर भी आएगा, रिसेप्टर, सेंसरी न्यूरॉन, एसोसिएटिव न्यूरॉन और इफेक्टर। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन रिफ्लेक्स आर्क के एक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता।